क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में उत्तराखंड पुलिस के लिए एक सीरीज़ चल रही है, जिसका आज भाग सेकंड है। हम चैप्टर वाइज सीरीज हमने स्टार्ट की है, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? विजयराम नेगी और सिरमौर के शासक जगत प्रकाश के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? कपरौली, कालसी, ढालीपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कपरौली। कपरौली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में दून क्षेत्रों में सिखों ने लूटमार की थी? प्रद्युमन शाह, जयकृत शाह, फतेह शाह या इनमें से कोई नहीं? तो किसने की थी? जयकृत शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयकृत शाह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, श्रीनगर में या इनमें से कोई नहीं? तो जयकृत शाह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? देवप्रयाग में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली गांव का युद्ध कब हुआ था? 1789 में, 1779 में, 1786 में या इनमें से कोई नहीं? तो पाली गांव का युद्ध कब हुआ था? 1786 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह ने हर्षदेव को कहाँ की जागीर प्रदान की थी? पेंडलिशु की, सितोसी, खटली या इनमें से कोई नहीं? तो प्रद्युमन शाह ने हर्षदेव को पेंडलिशु की जागीर प्रदान की थी। गोरखाओं ने गढ़वाल पर पहला आक्रमण कब किया था? 1790 में किया था, 1791 में किया था या 1801 में किया था या 1800 में किया था? तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर पहला आक्रमण 1791 में किया था। और उस समय गढ़वाल के राजा कौन हुआ करते थे? प्रद्युमन शाह हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में 51वीं बावनी के नाम से कौन सा साल जाना जाता है? 1791, 1793, 1794 या 1795? तो 51वीं बावनी के नाम से कौन सा साल जाना जाता है? 1795 जाना जाता है। गोरखा आक्रमण के समय किसने प्रद्युमन शाह की सहायता की थी? रामदयाल सिंह ने, जयपाल सिंह ने, हर्षदेव जोशी ने या इनमें से कोई नहीं? तो प्रद्युमन शाह की सहायता किसने की थी? रामदयाल सिंह ने उनकी सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रद्युमन शाह की मृत्यु 14 मई 1803 में हुई थी या 14 मई 1804 में हुई थी, 14 मई 1805 में हुई थी या 14 मई 1806 में हुई थी? तो प्रद्युमन शाह की मृत्यु कब हुई थी? 14 मई 1804 में हुई थी। और यह युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? खुड़बड़ा के मैदान में, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? देहरादून में, देहरादून जनपद में पड़ता है। कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार हो जाने पर कुमाऊं का सूबा किसे नियुक्त किया गया? जोगमल को, अमर सिंह थापा को, कृपा सिंधु को या हस्ती दल को? तो कुमाऊं पर जब गोरखाओं का अधिकार हो गया था तो उस समय कुमाऊं का सूबा नियुक्त किया गया था। जोगामल को सूबा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसाह के किस सेनापति ने कुमाऊं की राजधानी पर अधिकार कर लिया था? नंदी ने, खतड़ावा सिंह ने, पोरसू पंत ने या इनमें से कोई नहीं? तो मानसाह के सेनापति ने जिसने कुमाऊं की राजधानी पर अधिकार कर लिया था, वह कौन था? नंदी था। गढ़वाल के
किस शासक का नाम जहांगीरी नाम में आया है? मानशाह, अजयपाल, सहजपाल या श्याम शाह? तो किसका नाम आया है? श्याम शाह का नाम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस शासक ने गर्वभंजन की उपाधि से प्रसिद्ध पाई है? महीपति शाह, श्याम शाह, मानशाह या इनमें से कोई नहीं? तो गर्वभंजन की उपाधि किसे मिली है? महीपति शाह को मिली है। एंड्राडे ने सावरंग में चर्च की नींव कब रखी थी? 11 अप्रैल 1625, 11 अप्रैल 1924, 11 अप्रैल 1926 या इनमें से कोई नहीं? तो चर्च की नींव कब रखी थी? 11 अप्रैल 1926 को रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां नजावत खां गढ़वाल पर आक्रमण किया, गढ़सेना के शौर्य की पुष्टि कौन करता है? तरीके अकबरी, जहांगीरनामा, महासिरुल उमरा या इनमें से कोई नहीं? तो कौन करता है? महासिरुल उमरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीतुल्ला खां ने गणराज पर आक्रमण कब किया था? 1665 में किया था, 1666 में किया था या 1700 में किया था या इनमें से कोई नहीं? तो खलीतुल्ला ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था 1665 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेह शाह एवं सिख केसरी गुरुजी के बीच भैगड़ी नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, इसका उल्लेख कहाँ पर हुआ है? तब फतेह शाह व गुरु शेखरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? भैगड़ी नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसका उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? जहांगीरनामा में मिलता है, सभासार ग्रंथ में मिलता है या विचित्र नाटक में मिलता है या इनमें से कोई नहीं? तो इस युद्ध का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? विचित्र नाटक में मिलता है। गढ़वाल के किस शासक के यहाँ नवरत्न थे? फतेह शाह, मानशाह, महीपति शाह और इनमें से कोई नहीं? तो गढ़वाल के वे कौन से शासक थे जिनके यहाँ नवरत्न थे? वह थे फतेह शाह थे। और यही क्वेश्चन अगर भारत की हिस्ट्री के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो वह कौन सा शासक था? इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वह कौन सा शासक था जिनके राज्य में नवरत्न रहते थे? तो वह कौन था? अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेह शाह कर्ल ग्रंथ किस द्वारा रचित है? रतन कवि, चक्रधर शास्त्री, जटाशंकर या इनमें से कोई नहीं? तो किनके द्वारा रचित है? जटाशंकर के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु राम राय किसके शासनकाल में देहरादून आए थे? प्रदीप शाह, फतेह शाह, मानशाह या इनमें से कोई नहीं? तो उस समय देहरादून में कौन शासन करता था? उस समय देहरादून में शासन करते थे फतेह शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग मैदानी है? 7,239 वर्ग किलोमीटर, 7,338 वर्ग किलोमीटर, 7,448 वर्ग किलोमीटर या 7,548 वर्ग किलोमीटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल कितना क्षेत्रफल है जो कि मैदानी है? 7,448 वर्ग किलोमीटर। मैदानी क्षेत्र में हमारे कौन कौन से जनपद आते हैं? एक हमारा आता है ऊधम सिंह नगर, दूसरा जनपद आता है हरिद्वार और तीसरा जनपद आता है हमारा देहरादून का पूर्वी क्षेत्र हमारा मैदानी क्षेत्र में आता है। बामोरी दर्रा किस जिले में पड़ता है?
चामोली में पड़ता है, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में, या इनमें से कोई नहीं। तो बामोरी दर्रा किस जिले में पड़ता है? बामोरी दर्रा हमारा पड़ता है नैनीताल जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटागाड़ नदी का उद्गम किस हिमालय में होता है? ट्रांस हिमालय में होता है, उच्च हिमालय में होता है, लघु हिमालय में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आटागाड़ नदी का उद्गम लघु हिमालय क्षेत्र से होता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर किस दिन मेला लगता है? 11 मई, 12 जून, 17 जून, या 22 जुलाई। तो मेला कब लगता है? 12 जून को मेला लगता है। मदारसू खनिज क्षेत्र किस जिले में स्थित है? उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, देहरादून में, या चंपावत में। तो मदारसू खनिज क्षेत्र स्थित है देहरादून जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपा ताल किस हिमालय क्षेत्र में आता है? भावर क्षेत्र में आता है, शिवालिक हिमालय क्षेत्र में आता है, लघु हिमालय क्षेत्र में आता है, या उच्च हिमालय क्षेत्र में आता है। तो खुरपा ताल किस हिमालय क्षेत्र में आता है? यह आता है लघु हिमालय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गा रोहिणी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6320 मीटर, 6309 मीटर, 6250 मीटर, या 6252 मीटर। तो स्वर्ग रोहिणी पर्वत की ऊंचाई हमारी हो जाएगी 6252 मीटर। राज्य में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? शिवालिक, भावर एवं तराई क्षेत्र में, दून तथा मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों में, मध्य हिमालय क्षेत्र के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में, वृद्ध हिमालय की ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में। तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होगी? सबसे कम हमारी वर्षा होती है जो वृद्ध हिमालय है, वृद्ध हिमालय की ऊपरी या उत्तरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर S.C. खरकवाल के आधार पर शीत शीतोष्ण जलवायु किस ऊंचाई पर पाई जाती है? डॉक्टर S.C. खरकवाल के आधार पर कहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पाई जाती है? 700 से 1500 मीटर, 900 से 1800 मीटर, 1000 से 1900 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 900 से 1800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर S.C. खरकवाल के आधार पर राज्य को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? 2 में बांटा गया है, 4 में, 6 में, या इनमें से कोई नहीं। तो किस में बांटा गया है? 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था। यह सीरीज उत्तराखंड पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर चुके हैं। चैप्टर वाइज पार्ट ये 2nd नंबर का है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।